और अब आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको दे दें। तवांग पर राहुल गांधी के बयान पर मचे बवाल के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इससे जुड़ा एक बड़ा बयान सामने आया है। राजनाथ सिंह फिक्की के कार्यक्रम में राहुल का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि झूठ की राजनीति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि सेना ने तवांग में शौर्य दिखाया, सेना की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। तो राजनाथ सिंह ने फिक्की के कार्यक्रम में बोलते हुए इस बात का जिक्र किया, राहुल गांधी का नाम लिए बगैर। उन्होंने कहा कि झूठ की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। तवांग पर राहुल के बयान पर यह राजनाथ सिंह का जवाब है, जिस पर उन्होंने ये बड़ी बात कही कि झूठ की राजनीति है जो टिकती नहीं है ज्यादा दिन, और सेना की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम। राजनाथ सिंह ने अपने बयान में यह भी जोड़ा, चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि हमने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया है। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। तो सुना आपने राजनाथ सिंह को फिक्की के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही और कहा कि सेना ने हमेशा शौर्य दिखाए हो, चाहे वो गलवान हो या फिर तवांग हो। और तवांग पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, उस पर राजनाथ सिंह ने ये जवाब देते हुए कहा कि झूठ की राजनीति है जो ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया राहुल गांधी का, लेकिन निशाना जरूर साधा बिना नाम लिए। सेना की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तवांग में सेना ने शौर्य दिखाया और पूरे भारत ने वो शौर्य देखा है कि किस तरीके से गलवान हो या तवांग, सेना ने अपने शौर्य को दिखाया है। और इससे पहले राहुल गांधी ने चीन को लेकर सरकार की नीति पर सवाल उठाए थे। राहुल ने कहा था कि चीन हमारे जवानों को पीट रहा है। पूरा प्रिपरेशन चल रहा है उनका, लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है और प्रिपरेशन युद्ध का है। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन्स का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। और बीजेपी नेता गौरव भाटिया इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। सभी समाचार चैनल्स पर श्री राहुल गांधी का एक वक्तव्य चल रहा है और शब्दशाह पहले मैं उस वक्तव्य को आपके समक्ष रखूंगा। राहुल गांधी कहते हैं चीन के संदर्भ में जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं एक भारतीय होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट ये कहना चाहता हूं कि भारत की सेना पर हर भारतीय को गर्व है। हमारा गुरूर है भारतीय सेना। जो जवान सरहद पर चीन की सेना को डटकर पीट रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि हमारी सेना और हमारे देश की ताकत क्या है। तो भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं?
राहुल गांधी जी, एक बात और याद रखिएगा, ये वो भारत है जिसके पीछे एक वीर सेना है, एक मजबूत सशक्त राजनीतिक नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी का है, 135 करोड़ भारतीयों की ताकत है। ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये बात आप याद रखिए। और इस मंच से मैं पुनः एक बात दोहराना चाहूंगा, क्योंकि राहुल गांधी जैसे जो जयचंद हैं, उनके लिए ये बहुत आवश्यक है। पिछले 8.5 साल में भारत की 1 इंच भूमि, भारत की 1 इंच भूमि किसी ने ना कब्जाई है और ना किसी में यह हिम्मत है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत नेतृत्व हमारे पास हो, विश्व की सबसे वीर सेना हमारे पास हो, कूटनीतिक तौर पर पूरे विश्व को हम दिशा दे रहे हो और भारत की 1 इंच भूमि कोई कब्जा ले, यह संभव नहीं है, असंभव है। ये कहने के बाद मैं एक बात पे खासा जोर डालूंगा। जब जब हमारी वीर सेना अपना शौर्य, अपना पराक्रम दिखाती है, तो ऐसा क्यों है कि भारतीयों की छाती 56 इंच की हो जाती है, लेकिन दर्द होता है तो हमारे दुश्मन देश को और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को। क्यों आपकी छाती 6 इंच की हो जाती है राहुल गांधी जी, जब देश के नागरिकों की छाती 56 इंच की हो जाती है? क्या यह पहली बार हुआ है? सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, करारा जवाब हमारी वीर सेना ने दिया। यही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बोली, कोई प्रमाण तो दो सेना, कैसे मान ले? बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, घुस के ठोका पाकिस्तान को। यही राहुल गांधी और कांग्रेस बोली, कोई आतंकवादी नहीं मरा है, पेड़ पे कौए बैठे थे वो मरे हैं। और आज फिर से पुनः जब देश की सेना ने स्पष्ट कर दिया, संख्या में चीनी सैनिक ज्यादा, लेकिन मनोबल हमारी सेना का ऊंचा। बताते हैं 300 के आसपास वो थे, संख्या हमारी कम हो सकती है। दौड़ाया वहां से, डर के भागे, ये ताकत है हमारी सेना की। और आप कहते हैं कि हमारे जवान पिट रहे हैं राहुल गांधी। भारत की जीत में आपको दर्द होता है, ऐसा क्यों है? और आपको यह बताना भी आवश्यक है किस तरह से बार बार यह कार्य किया जाता है। इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि देश के सामने सच्चाई रखें और राहुल गांधी का ये जो जयचंद वाला चरित्र है उसको उजागर किया जाए। गलवान
में चीनी सेना ने जब प्रयास किया कि वो भारत की सीमा पे घुसे, नहीं भूलना चाहिए कर्नल संतोष बाबू और 19 और जवान जिन्होंने शहादत दी। लेकिन राहुल गांधी का एक ट्वीट है, सरेंडर मोदी। सुन लो राहुल गांधी, देश भारत के 135 करोड़ नागरिक, भारत की वीर सेना और भारत का प्रधानमंत्री एक हैं और कभी समर्पण नहीं करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी बार बार इस तरह के वक्तव्य इसलिए देते हैं कि हमारी वीर सेना का मनोबल टूटे, भारत को नीचा दिखाने का प्रयास होता है। और ये उनका एक और ट्वीट है, वो कहते हैं गद्दारों ने भारत माता को चीरकर एक टुकड़ा चीन को दे दिया। तो जैसा मैंने बताया, राहुल गांधी जी जब से श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी की हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि 1 इंच भूमि भी भारत की कब्जा सके। लेकिन एक पार्लियामेंट प्रोसीडिंग का हिस्सा जरूर लेके आया हूं, और क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है, यह राहुल गांधी को दिखा के पूछना चाहिए। इसमें 21 नवंबर 2007 को एक प्रश्न पूछा गया कि भारत की जो भूमि है उस पे चीन का कब्जा है। तो ये कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने कहा 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन ये कांग्रेस शासन में चीन ने कब्जाई, और इसके बाद 5,180 स्क्वायर किलोमीटर और 1963 में कब्जाई गई। कुल मिला के 43,180 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ये कांग्रेस शासन में गई। लेकिन ये आप भूल गए। दूसरी बात जो आज बार बार उठनी चाहिए, पूछा जाना चाहिए, क्योंकि यही सही वक्त है जब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को जवाब देश को देना होगा। मेरे हाथ में यह तस्वीर है। यह तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं, इस तस्वीर में देश से गद्दारी कौन कर रहा है दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की सरकार थी, भारत का हित नहीं देख रहे थे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी एक पार्टी टू पार्टी समझौता करते हैं, और आज ये एक चिंता का विषय है राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी। यह समझौता आपने आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह समझौता सार्वजनिक इसलिए नहीं हुआ है, और अगर यह समझौता अभी भी सार्वजनिक नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी देश से गद्दारी कर रही है। राहुल गांधी ने गद्दारी की है, और यह प्रतीत हो रहा है कि इस समझौते में यह स्पष्ट लिखा है, जब जब देश की सेना अपनी वीरता दिखाएगी तो उसका मनोबल तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी और उसके नेता करेंगे। तवांग में हुई झड़प के बाद देश की राजनीति इस वक्त गर्म है। कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है, वहीं सरकार का यह कहना है कि हालात बिल्कुल नियंत्रण में है।
राजनीति के मैदान में वार पलटवार के बीच एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय ग्राउंड जीरो पर है। तवांग से प्रणय उपाध्याय की वो रिपोर्ट आप देखिए और जानिए कि तवांग के लोग क्या सोचते हैं। इस वक्त हम भारत चीन सीमा पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से बेहद करीब मौजूद हैं और 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों के बीच में जो टकराव हुआ था वो यहां से महज कुछ किलोमीटर के फासले पर हुआ था, लेकिन यहां पर लोग महसूस कर रहे हैं। हम उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? नोपसंग, आप यहीं रहते हैं, यहीं काम करते हैं? हाँ, यही काम करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को डर नहीं लगता? चाइना बॉर्डर इतना कम नजदीक में है, डर लगता है क्या? डर तो नहीं लगता है। हाँ, क्योंकि इंडियन आर्मी यहाँ पर रहता है लगातार, इसलिए डर तो नहीं लगता है अभी। अपना इंडियन आर्मी भी है, इसलिए डर नहीं लगता है। वही है अभी। और कभी भी आप लोग यहाँ आते हैं जाते हैं, कभी कोई परेशानी, कभी आप लोगों को ऐसा लगता है कि कभी चाइना उस तरफ से आया तो? जी नहीं लगते। ऐसा नहीं लगता ना? नो। हाँ, आप इंडियन आर्मी के लिए भी यहाँ पर काम करते हैं। बहुत सारे लोग जो आसपास के गांव के लोग हैं वो रोड में बॉर्डर कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, काफी तेजी से काम हो रहा है। जी। तो कितना घंटा आप लोग भी यहाँ पर काम करते हैं? इससे आप लोगों को भी फायदा होता है? रोड बनाए तो? हाँ, फायदा होते सर। क्या नाम है आपका? सिंगांगजुम। अच्छा, तो सिंगांगजुम आप यहीं की रहने वाली हैं? जी, हम यही के रहने वाले हैं। तो आपने यहाँ पे कितना बदलाव देखा? यहाँ पे कुछ सालों के दौरान कितनी चीजें बदली हैं? यहाँ में रोड नया बना है अभी। बहुत सारा रोड बन गया है। बहुत सारा रोड बन गया सर। क्या नाम है आपका? जिनले वांगमो। यहाँ पर आर्मी ही ज्यादा नजर आती है, लोग कम नजर आते हैं। आप लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, सालों से यहाँ रहते हैं, तो आप लोगों को कब? मैं तो अभी काम में चार महीना हो गया काम में। अच्छा, यहाँ पे नए आए हैं यहाँ पे, लेकिन जो बाकी के यहाँ पे लोग कहते हैं, तो आप यहाँ आई तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि ये तो बॉर्डर का इलाका है, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा डर लगा था? डर तो नहीं लगते सर। डर नहीं लगता? डर नहीं लगते सर। भारत माता की जय! भारत माता की एक बार और, भारत माता की। तो ये जज्बा है बॉर्डर पर रहने वाले लोगों का, और जो लोग यहीं रहते हैं, यहीं काम करते हैं, और उन्हें इस बात का भरोसा है कि जब तक भारत की सेना मुस्तैदी से सरहद के मोर्चों पर तैनात है, तब तक उन्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, और वो रोजमर्रा का काम अपने आराम से यहां पर कर रहे हैं और इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि भारतीय सेना सरहदों की निगरानी कर रही है। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ प्रणय उपाध्याय, तवांग सेक्टर, LAC, ABP न्यूज। 2022 का भारत चीन की हर चालबाजी का जवाब देने के लिए तैयार है। बॉर्डर के आसपास सड़कों की जाल बिछाई गई है। संवाददाता प्रणय उपाध्याय की एक और रिपोर्ट आप देखिए। सरहद के पत्थर भी इस बात की गवाही देते हैं कि सेना का हर काम है देश के नाम। 1962 की लड़ाई में चीन ने इसी चीज का फायदा तो उठाया था कि सरहद के इन इलाकों के अंदर भारतीय सेना के पास उस वक्त पहुंचने के अच्छे रास्ते नहीं थे, और यही वजह थी कि भारतीय सेना की एक बड़ी ताकत सरहद के इलाकों तक नहीं पहुंच पाई थी। ऐसे में कुछ सैनिकों और कमजोर ताकत के साथ उसे चीन के आक्रमण का मुकाबला करना पड़ रहा था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और सरहद के इन अग्रिम मोर्चों तक इस तरीके की सड़क बना दी गई है। इस तरीके की सड़क मौजूद है। ये कंक्रीट का रास्ता है, ये कंक्रीट के ब्लॉक से बनी हुई रोड्स हैं जो कि सरहद के अग्रिम मोर्चों तक जाती हैं, और ऐसे में मौसम की किसी भी मार को झेलने में ये सड़कें सक्षम हैं, और ऐसे में भारतीय सेना की जो आवाजाही है उस तक रसद की जो पहुंच है वो हर मौसम बनाई जा सके, इसका पूरा इंतजाम इन पूरे इलाकों के अंदर किया गया है। और यही वजह है कि ये जो दुर्गम पहाड़ियां हैं ये महफूज हैं अब, और साथ ही भारतीय सेना की जो पहुंच है, जो उसकी ताकत है, जो उसकी रक्षा की जो तैयारियां हैं, वो तमाम मुस्तैदी के साथ यहां पर मौजूद हैं। और यही वजह है कि भारत का हर नागरिक सुरक्षित महसूस कर सकता है और इस बात का भरोसा रख सकता है कि जब तक हमारी सरहदों के निगहबान मौजूद हैं इन चौकियों के ऊपर, इन अपने मोर्चों के ऊपर, तब तक उन्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ प्रणय उपाध्याय, तवांग सेक्टर, ABP न्यूज। और LAC से सटे हुए इलाकों में सेना के जाबाजों की याद में कई मंदिर बनाए गए हैं। उन्हीं मंदिरों में से एक है बीड़ी बाबा का मंदिर। आखिर क्यों खास है ये, हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय की रिपोर्ट देखिए। फौज के अपने नायकों को याद रखने के यूं तो कई तरीके हैं। वॉर मेमोरियल पर उनके नाम भी अंकित किए जाते हैं, लेकिन एक तरीका कुछ इस तरीके का भी है। जी हाँ, मंदिर बनाए जाते हैं उन फौजियों की स्मृति में जिन्होंने अपनी जान गंवाई या उन्होंने शहादत दी कर्तव्य के मोर्चे पर,
और ये देखिए, ये ईस्टर्न सेक्टर के अंदर, खासतौर पर तवांग के इलाके के अंदर, ये बीड़ी बाबा का मंदिर है या मेमोरियल कहा जा सकता है। दरअसल ये नायक एम कुप्पन 106 फील्ड वर्कशॉप ईएमई रेजिमेंट का मेमोरियल है, जिनकी मृत्यु कहा जाए कर्तव्य के मोर्चे पर 14 अक्टूबर 1992 को हुई। और उसके बाद से यहां पर उनकी स्मृति में यहां पर इस तरीके से बीड़ियां रख के जाते हैं, और ये बीड़ियां जो हैं यहां से आने जाने वाले फौजी रखते हैं, साथ ही उनकी स्मृति में या उन्हें याद रखने के लिए, श्रद्धा अर्पित करने के लिए इस तरीके के जो रीत हैं ये भी यहां पर रखे जाते हैं। और ये रीत आने जाने वाले लोग जो हैं, और ख़ास तौर पर जो फौजी वाहन हैं यहाँ से गुजरते हैं, तो वो यहाँ पर नमन के तौर पर या कहा जाए स्मृति के तौर पर ये रीत भी ले करते हैं। और साथ ही ये जो बड़ी सी बीड़ी जो है वो भी यहाँ देखिए इस तरीके से बनाई गई है, और उस पर लिखा गया है बीड़ी बाबा। हो सकता है इस जगह के ऊपर नायक कुप्पन की मृत्यु हुई हो, उनकी शहादत इस जगह पर हुई, और उसके बाद से इस तरीके से ये मेमोरियल इस जगह पर बनाया गया। और उसके बाद से 1992 से लेकर साल 2022 इस समय चल रहा है, अब तक लगातार यहाँ से आने जाने वाले वाहन जो हैं, खासतौर पर जो फौजी वाहन है, वो यहाँ कुछ देर रुकते हैं और बीड़ी जो है वो बीड़ी जला के यहाँ पर बीड़ी दी जाती है। और आप देखिए यहाँ पर कोई भी साबुत बीड़ी नहीं है, बल्कि जली हुई बीड़ियाँ हैं, यानी ये बीड़ी साझा की जाती हैं और ये यहाँ पर उनकी स्मृति में किया जाता है। और इस तरीके के जो मेमोरियल्स हैं या इस तरीके के जो मंदिर हैं, वो सरहद के अलग अलग मोर्चों के ऊपर अलग अलग कहानियों के साथ याद किए जाते हैं, अलग अलग कहानियाँ उनके साथ जुड़ी हुई हैं। और आपको इस तरीके के जो मंदिर हैं या मेमोरियल हैं या ये जो मार्क्स हैं, ये सरहद के इलाकों में देखने को मिलते हैं। और यहाँ आने जाने वाले जो फौजी हैं वो कुछ देर रुक के अपने उन साथियों को याद करते हैं जिन्होंने कर्तव्य के मोर्चे पर अपनी जान जरूर दी, लेकिन उनके साथ आस्था की अब बहुत सारी कहानियां जुड़ गई हैं। और ऐसी ही कुछ कहानी बीड़ी बाबा की भी शायद रही हो, और उसी कहानी की स्मृति में यहाँ पर ये बीड़ी बाबा का मेमोरियल बनाया गया है। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ प्रणय उपाध्याय, तवांग सेक्टर, एबीपी न्यूज। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में एक सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि कर्मचारी को हनी ट्रैप के जरिए फंसाया गया और उससे गोपनीय जानकारी इकट्ठा की गई। अब पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि कौन सी संवेदनशील जानकारी इस कर्मचारी ने आगे लीक की है। तो मुजफ्फरपुर से कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई है। जासूसी से जुड़ा हुआ ये मामला, मुजफ्फरपुर से कर्मचारी जो कि बताया जा रहा है कि हनी ट्रैप में कर्मचारी को फंसाया गया था। आईएसआई ने हनी ट्रैप के जरिए कर्मचारी को फंसाया और उससे कुछ गोपनीय जानकारी हासिल की है। इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इससे पूछताछ हो रही है और ये जानने की कोशिश कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लीक की है इसने, जिसे गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर से, बिहार के मुजफ्फरपुर में, जिसे हनी ट्रैप के जरिए फंसाया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।